अच्छा बताऊं कि खराब बताऊं? जो सच है वही बताओ। प्लेन क्रैश होंगे, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक होगा, जहां भीड़ होगी लोग मरेंगे, बादल अभी और? फटेंगे। यस, सितंबर में स्पेशली 9 सितंबर से जितना बच के रहना है रहो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। हेल्थ के लिए क्या रेमेडीज एक आम इंसान को करनी चाहिए जो जनरलाइज्ड हो, जो सब कर सके? देखो, हेल्थ के लिए चलो जनरल रेमेडीज देती हूँ। 1 रुपए का सिक्का ले लो, पिल्लों के नीचे रखना है, और अगर आसपास शमशान घाट है तो बाहर से शमशान घाट में फेंक दो। डेली करना ही 41 डेज। अगर ब्रेकअप हो चुका है वहाँ पे रीयूनियन करनी है, वो कैसे की जाए? रिलेशनशिप तो 2026 में, मतलब चलिए वो साल आने दीजिए, उसको लेकर अभी मत डरा दो। व्हाट अबाउट बिजनेस एंड कोर्ट केसेस, उसके लिए क्या किया जाए? एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसको ब्लू कलर की हैंकी में रैप करके और उसको कोर्ट केस लेके जाओ। किंग थे, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन आज के टाइम पे वो एक स्पिरिट है जो कि आपको डोमिनेशन पावर देते हैं। जिस तरह से बताई जाती है ना कि बस कुछ ना करने की जरूरत है, एक उपाय कर लो और पैसा आ जाएगा, ऐसा है? कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बहुत गलत चीज़ें भी बताते हैं, वो 20% भी नॉलेज नहीं हाँ, है। तो दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस, डोंट डू दैट। यहाँ पे इस लड़की ने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से करके उस लड़के पे किया। एक ही घर में रह के वो परिवार ऐसे बिखर गया ना, जस्ट वो एक लेडी की बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि कहीं से भी देख के कुछ भी कर दिया था। पहाड़ी बाबा जो होते हैं, मुसलमानी तांत्रिक होते हैं, इनके पास तो ये चीज़ है कि अगर आप चले जाओगे तो पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलने देंगे। नमस्कार दोस्तों, लव यू जिंदगी के एक और एपिसोड में आपके साथ हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू खूबसूरत हो। साल ये कैसा जा रहा है, बड़ी उथल पुथल है, लेकिन साल जैसा भी जाए ज़िंदगी को तो हमें खूबसूरत बनाना ही है। इस खूबसूरत ज़िंदगी को और खूबसूरत कैसे बनाएं, इसके टिप्स देने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं। जी हाँ, पीहू हुड्डा, जिन्हें आप स्पेल कास्टर के नाम से भी जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बहुत सारी मोडालिटीज़ पे काम करती हैं। पीहू, आपका स्वागत है। थैंक यू। सो लव यू ज़िंदगी कह दो एक बार। लव यू जिंदगी। यस, आई डू लव जिंदगी। बहुत मुश्किल है? नहीं, इट्स नॉट मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है ना? आसान है। बहुत आसान है, सिर्फ मानना मुश्किल है लोगों को। एक्चुअली आज सुबह ना मेरे घर पे यही टॉपिक छिड़ा हुआ था कि हमारी ज़िंदगी को कौन कौन इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आई वॉज सिटिंग विद माई ब्रदर इन लॉ एंड ही सेड कि हम लोग अपनी लाइफ में ना खुद ही कॉन्स्पिरेसी पैदा करते हैं, बट सम हाउ हमारा पार्टनर जो होता है ना, या हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इतना डिपेंडेंट बना लेते हैं रिलेशंस में, लव में, एंगर इश्यूज़ में। ये जो कई विकार होते हैं ना, मतलब विकार, लव विकार नहीं है, बट एंगर इशू है, जेलसी है, या किसी के कुछ भी करने से हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये ज़िंदगी को ना हेल बना लेता है। अगर आपका पार्टनर अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी एक्चुअली लव यू ज़िंदगी है, लेकिन अगर आपका पार्टनर गंदा है, ख़राब है, इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है, आप जिस घर में रहते हो उसकी ऊर्जाएं अच्छी नहीं है, तो फिर ये लव यू जिंदगी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अपनी जिंदगी को खुद प्यार करना बड़ा जरूरी है। आप खुद को वैल्यू नहीं कर रहे तो आप किसी दूसरे से क्या उम्मीद करोगे वैल्यू करें? उम्मीद ही क्यों करनी है? हाँ, मेरे को पहले खुद से तो अपनी उम्मीद कर लो। यस, अगर हमारी लाइफ के जब तक टारगेट सेट नहीं होंगे ना, तब तक आपकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है। जब मोटिव बन जाएगा तो हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करने की जरूरत नहीं है। एंड सच बताऊं, जितना मुझे पता है, वो कहते हैं ना कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। अपने आप को इतना केपेबल बना लो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि जब भी मैं इंडिया आती हूँ, मैंने अभी आपसे मैं इस बारे में बात ही करी थी, तो मुझे यहाँ पे इंडिया में ट्रैवल करने के लिए ना किसी के साथ की ज़रूरत होती है। भाई है, भाभी है, मम्मी पापा, ये वो, तो वो हर इंसान, क्योंकि मैं तो छुट्टियों में आती हूँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ओपन होता है ना। मेरे भाई के जो भतीजे बच्चे हैं, उनके स्कूल्स ओपन होते हैं। 1.5 साल से आई वॉज वेटिंग कि कोई मुझे वृंदावन बरसाना लेके जाए, नहीं बन पा रहा था। हालांकि पापा लेके गए थे, बट वो जाना और आना था जो मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। तो कुछ लाइफ में इंसिडेंट ऐसे हुए कि इंडिया में मैंने अकेले ट्रैवल किया था, पंजाब साइड अकेले ट्रैवल किया था। उसके बाद ये
फैसला उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं, आई कैन ट्रैवल, ऊबर करो, रैपिडो करो, नॉर्मल टैक्सी करो, हर जगह से हो जाती कर है। सकते हैं। एंड आई हैड अमेजिंग ट्रिप सो इन दिस द ओनली थिंग ना कि अपने पे अगर विश्वास है, हाँ। खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, Yes. सो यू कैन डू एनीथिंग। आई यस वी कैन डू एनीथिंग। तो लव यू ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज अपने किताब में क्या क्या पिटारा लाए हैं? सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी, 2025 जब से शुरू हुआ है, इतनी उथल पुथल हो रही है, कहीं प्लेन क्रैश, कहीं सुनामी, कहीं भूकंप, कहीं कोई ट्रेजेडीज, अच्छा काम होते हुए भी कहीं स्टैम्पीड हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस पे भी स्टैम्पीड्स हो रही हैं, इतनी ट्रेजेडीज हुई। क्या है आगे? अगस्त 8वां महीना शुरू हो गया है, अब आगे क्या? अच्छा बताऊं कि खराब बताऊं? जो सच है वही बताओ। देखो 2025 का 6 महीने बचे हैं हमारे। अगस्त शुरू हुआ है, अभी अगस्त शुरू हुआ है, जुलाई खत्म हो चुका है, आज 5 महीने बचे हैं, है ना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 महीने बचे हैं। तो ये चीज़ें तो कंटिन्यू रहेगी, प्लेन क्रैश होंगे, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक होगा, जहाँ भीड़ होगी लोग मरेंगे, बादल अभी और? फटेंगे। यस, बहुत। सितंबर इज़ लाइक हॉरिबल। ओह। अगस्त तो खराब ही शुरू हुआ है, सारी चीज़ें खराब ही होंगी। लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं, हाँ, सितंबर में सतर्क रहिए। प्लेन क्रैश अगस्त में भी होंगी, लास्ट मंथ भी हुआ था, जब मैंने पॉडकास्ट दिया था उसके 2 दिन बाद ही हुआ था। सितंबर में स्पेशली 9th ऑफ सितंबर से जितना बच के रहना है रहो। इवन आप उससे डरा पहले से रहे हो नहीं, मैं सबको। सच बता रही हूँ। देखो ट्रैवलर्स रुकेंगे नहीं, वो फिर भी ट्रैवल ट्रैवल करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी जरूरी करती हूँ। होता है। एग्जैक्टली। हाँ। आप देखो 9 सितंबर 2025 मंगल एनर्जी, 9th डेट मंगल एनर्जी, सितंबर मंगल एनर्जी, कैलकुलेशन में 27 आएगा, 2 और 7 मंगल सब एनर्जी, 9। कंप्लीटली मंगल एनर्जी। तो सोचो कि जहाँ पे थोड़ा 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 मंगल ने सबको नचा रखा है, वो कंप्लीट में आ रहा है, तो क्या होगा? देखो किसी भी ट्रैवलर को, आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो, गाड़ी में, बस में, जहाज़ में, कहीं भी जा रहे हो ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि आपने बैठने से पहले, घर से निकलने से पहले एक लाइन ज़रूर बोलनी है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई। आपने ये लाइन बोलनी है, आपको हनुमान जी कुछ नहीं होने देंगे, लिटरली कुछ नहीं होने देंगे। मेरा विश्वास है, मेरी आस्था है, वो भी 9 नंबर है। यानी कि आपको इस वक्त हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की उपासना बहुत जरूरी है। इज दैट 100% यस। बाकी जितने भी महीने बचे हुए हैं, मैं तो यही बोलूँगी, जितना आप घर से निकलने से पहले अगर आप ये जाप कर लेते हो 7 बार, ये इवन एस्ट्रोलॉजिकल अगर मैं देखूँ तो जिनका चौथे नंबर पे केतु है, ठीक है, मतलब 4th हाउस में जहाँ पे केतु बैठा है, उनको स्पेशली फीमेल्स को फोबिया ज़रूर होगा ड्राइविंग से। मेरे को भी है, मेरे भी है। मैं हमेशा गाड़ी चलाने से पहले इसको जाप को ज़रूर करती हूँ, और हमेशा आपकी गाड़ी को कोई टच भी नहीं कर सकता। रक्षा सूत्र ले लो, एक हनुमान जी के नाम का एक मौली ले लो जी। मौल, या फिर कॉटन की जो कच्चा सूत होता है वो ले लो, हनुमान जी के सिंदूर में आपने डुबो के, ठीक है, और सुखा लो उसको। आपने 21 बारी या 108 बारी यही चीज़ बोलनी है हनुमान जी को कि हनुमान जी, मैं आपके नाम का रक्षा सूत्र बना रही हूँ, और मेरी फैमिली, मेरी गाड़ी, मेरा जो भी है, ये प्रोटेक्शन में रहेंगे। कितने मर्जी बना सकते हो आप, 2 4 जितने मर्जी। आपने 108 बारी यही लाइन बोलनी है, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। अब इसी रक्षा सूत्र को ना गाड़ी के जो स्टेयरिंग होती है उस पे बांध दो, अपने घर की एंट्रेंस पे बांध दो, जो नॉब होता है अपने हाथ पे बांध लें, हाथ पे बांध दो, एंट्रेंस पे बांध दो, खिड़की पे टांग दो, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्शन है। यस। लेकिन एक बात जो डराने वाली है वो ये आपने कही कि अभी जो आने वाले महीने हैं इसमें और ज़्यादा उथल पुथल हो। उथल पुथल तो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई पॉजिटिव बात कर ही नहीं रहा। देखो मौत को कोई रोक नहीं सकता है, वो तो कैसे ना कैसे आ ही रही है। समहाउ लोगों में कलयुग और गंदगी इतनी बढ़ गई है ना, वो कहते हैं ना कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश से पहले ना इंसान कुछ ना कुछ गलती करने लग जाता है। आपकी कार्मिक चीज़ें भी सामने आ ही रही हैं, बहुत चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत चीज़ें, वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जैसे कि जहाँ एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं, तो मासूम भी जा रहे हैं। मतलब इतने सारे अर्थक्वेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सुनामी, हाँ, एंड देन इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज जो हो रही हैं, मतलब युद्ध भी होने के चांसेस हैं, युद्ध भी होगा। अभी शांति कहाँ हुए हैं बहुत है ही नहीं, है ही नहीं। जितना पूजा पाठ कर सकते हो, भगवती को प्राप्त होने के रास्ते हमारे प्रेमानंद महाराज जी साक्षात कृष्ण का रूप लेके यहाँ पे आए हैं। जितना आप पूजा पाठ कर सकते हो, राधा रानी का मंत्र जाप, नाम ले सकते हो, उतना करो। कुछ नहीं पता कितनी ज़िंदगी बची है। एटलीस्ट जाने से पहले ये
कर लो। और अगर किसी के पास, मैं भी वृंदावन गई थी, किसी के पास ब्रज रज है तो कहते हैं कि ज़रा सा अगर आप जीभ पे अपने लगा लोगे, स्पेशली एंड टाइम पे, तो वो भगवती प्राप्त हो जाती है। तो अपने कार्मिक चीज़ों को बिल्कुल साफ रखो, जो होना है वो तो होगा, देखो कोई नहीं बचा सकता, सीधी सी बात है। लेकिन ये ठीक है, मंगल का साल है, ऑलरेडी बहुत सारी टेस्टिंग हो रही है, तो अभी ये जो बाकी के महीने बचे हैं, आपने कहा कि बहुत टेस्टिंग होने ही वाले हैं, कुछ तो रेमेडीज होंगी कि कुछ तो, एक तो आपने ट्रैवलिंग के लिए बताई जी। ओवरऑल, अदरवाइज लोग क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मृत्यु को पाठ कोई को नहीं जाके, रोक सकता। बात मृत्यु की है ही नहीं, और कष्ट हैं या वैसे देखो, मेंटल स्ट्रेस है लोगों में, हाँ, इतना हो गया है, तो उसके लिए क्या पूजा पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें, या और क्या रेमेडीज हैं? आप जिन भी भगवान को मानते हो आप उपासना करिए, लेकिन सबसे ऊपर है वो राधा रानी है। आप अगर उनका नाम जाप करते हो तो मन से डर, एक जो मोह माया होती है वो छूट जाएगी, जो मौत का डर होता है वो भी छूट जाएगा। मतलब कहीं ना आपका माइंड पॉजिटिव सेट हो जाता है, माइंड सेट है वो पॉजिटिव हो जाता है। आपकी जो सोचने की, जो देखने की जो ताकत होती है ना, वो डाइवर्ट हो जाती है, आपका विजन अलग हो जाता है। किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो होना है, ना तो कोई सुनामी को रोक सकता है, ना कोई क्रैश को रोक सकता है, ना कोई एक्सीडेंट्स को रोक सकता है। हम रोक सकते हैं अपने सेंसेस को, या अपने इमोशंस को, या अपने सोचने की ताकत को। वो एक ही नाम है। अगर मैं यहीं पे अच्छाई वाली बात करूं तो अक्टूबर में राहु केतु ट्रांजिट है। राहु का एक्वेरियस में, केतु का लियो में है। अमेजिंग है फॉर वेल्थ। यहाँ पे आपके योग, जो लक्ष्मी नारायण योग है, ये भी एक्टिव हो रहा है। ये एग्जैक्टली अगस्त में है, राज राजेश्वरी योग आपका लगेगा। अक्टूबर में राहु एक्वेरियस में, केतु लियो में जा रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखो कि जो इंसान पैसा लगाना चाहता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट करना चाहता है, आउटस्टैंडिंग साल है। अपने करियर के लिए विजन क्लियर होंगी। जो कहते हैं ना सडन वेल्थ, राहु ला के देगा। सडन वेल्थ कैसे? ट्रेडिंग में लोग जीत गए, प्रॉपर्टी आपकी एक्सट्रीम सेल हो गई है ना, ज़्यादा पैसों में। तो ये अक्टूबर में आप कह रहे हो? यस। अगस्त में आपका ये जो साल अभी महीना शुरू हुआ है, आज 1 अगस्त है, राज राजेश्वरी योग शुरू हो रहा है। अगस्त में आपने करना क्या है? कौन सी डेट से शुरू हो? ये शुरू हो चुका है। अच्छा, शुरू हो चुका है। तो इसके क्या बेनिफिट? मैं बताती हूँ। इसमें क्या है कि आपको राजयोग मिलने के चांसेस है। नॉर्थ वेस्ट में आपने पीली सरसों एक लोटे में रख लो, जो कॉपर का होता है, ठीक है। और साथ में आपने गुलाब के इत्र की, जो प्योर गुलाब है, आपने इत्र की जो बॉटल है ओपन में रखनी है। गुलाब का जो फूल है डेली चेंज करो। इंडिया में पॉसिबल ईजिली मिल जाएगा, है ना, रोज़ मिल जाता है। तो वहाँ पे आपने गुलाब भी रखना है। साउथ ईस्ट के दिया आपने ज़रूर लगाना है। बहुत रेमेडी वायरल है, ये बहुत बारी दे चुकी हूँ। एक कॉपर की प्लेट में कामाख्या सिंदूर चारों तरफ लगा लो, राउंड सर्कल में। और अगर पॉसिबल है तो अखंड लगाओ, 41 डेज का दिया। कॉपर की प्लेट में आपने चारों तरफ ने आपने कामाख्या सिंदूर लगा लिया, और बीच में आपने एक बड़ा सा अखंड दिया लगा लिया। देसी घी का, शुद्ध देसी घी का आपने माँ लक्ष्मी का नाम लेके इस दिए को लगाना है। कोशिश करो वो 41 डेज तक शांत ना हो, ठीक है। आप देखो आपके घर में इतना पैसा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। हर दशों दिशाओं से कहते हैं ना कि आपको पैसे की बरसात होगी, आपकी ओपनिंग्स होगी, कि रोड ओपनिंग होगी, रास्ते खुलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेगी, योग खुलेंगे आपके, योग खुलेंगे आपके पैसा कमाने के, बिजनेस ग्रोथ के लिए। और जिनको सडन वेल्थ चाहिए, जैसे सडन वेल्थ का मतलब है 8वें घर की अगर मैं बात करूं तो किसी की मृत्यु हो जाती है, प्रॉपर्टी नाम करके, प्रॉपर्टी नाम कर दी आपकी, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। या फिर घड़ा हुआ खजाना मिल गया, या आपका पुश्तैनी जो घर है वो बिक गया। मतलब बिना मेहनत के जो पैसा मिलता है ना, वो अक्टूबर के बाद शुरू हो रहा है। तो कुछ अच्छा भी आ रहा है? बहुत अच्छा। हाँ, वही तो एक्चुअली हमारा 2025 जब से शुरू हुआ है, सेम चीज़ 2024 में थी। मैंने स्पेशली बोला था कि शनि के लिए ठीक है यार, 8 नंबर वालों के लिए 2024 जैसा कहा गया, लोगों ने जैसा सुना वैसा मान लिया। हाँ। क्योंकि हमारा माइंडसेट उस हिसाब से बन जाता है। जितने लोगों ने मेरे को सुना, मैंने जो रेमेडीज़ दी थी कि 2024 में 8 नंबर वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बेचारे जो 8 नंबर पे पैदा होते हैं ना, उनका शुरू से ही माइंडसेट ऐसा कर दिया जाता है कि तुम तो शनि का नंबर हो, ये है वो है, ख़राब चीज़ें हैं। वो उसी हिसाब से बड़े बड़े होते ना, थक जाते हैं। 2025 जब शुरू हुआ था, सारी हर पॉडकास्ट में गलत बताया जा रहा है। गलत है, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें आ रही है ना, उनको निगलेक्ट कर रहे हो गलत चीज़ों के लिए। क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है वो डरा हुआ है, हमारा सबकॉन्शियस डरा हुआ है कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या नहीं होने वाला, क्या देश में चल रहा है, कोई भूकंप आ रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है। हम अच्छी चीज़ें देख ही नहीं पा रहे। अब जो मैंने बताया है,
इंसान को पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, आप करो ना, टाइम आ चुका है। मरना जब होगा वो मरेंगे, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जब तक जी रहे हो अच्छा करो। अच्छा जो आपके पास प्लानिटरी जो चीज़ें आ रही है, ट्रांजिट्स आ रहे हैं, आप रेमेडीज करो, आप उनको एटलीस्ट मैनिफेस्ट करने की कोशिश। तो अभी अक्टूबर में आपने कहा कि सबके लिए अच्छा, वेल्थ के लिए है। यस जी, अक्टूबर में अच्छा है, अगस्त में भी अच्छा है, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे योगा आप एक्टिव कर सकते हो, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है। अक्टूबर में भी आप बहुत अच्छी रेमेडीज कर सकते हो, जैसे कि आपने एक तेज पत्ते पे तेज, और डेली करो ये कोई डे नहीं है कि किस दिन करना है, डेली करो शाम के टाइम पे। तेज पत्ते पे आपने तिलक लेना है केसर का, केसर की स्ट्रैंड ले लो। आपने तेज पत्ते पे रेड कलर के या ब्लू कलर के पेन से ओम महालक्ष्मी नमः लिखना है, और उसके ऊपर केसर की स्ट्रैंड लगा दो, चिपका दो हनी से। उस पे उसको आपने मंदिर में रख के, और डेली 41 डेज तक, एटलीस्ट एक बार ही रख दिया, 41 डेज तक आपने उसको होल्ड करके इस तरीके से जैसे रखा, और इसको आपने कवर करके आपने माँ लक्ष्मी को याद करके, प्रे करके, क्लीम मंत्र का जाप करके, या कोई भी मंत्र का जो भी आपको अच्छा लगता है उसको एन्चैंट करो। लाल कपड़े में 41 डेज के बाद उसको रैप करके और रख दो, मौली से बांध के, और उसको लॉकर में रख दो। आपका वेल्थ अट्रैक्ट होगा। और जिस दिन डे 1 से आप जिस दिन ये करना शुरू करोगे, मंदिर में आपने वो तेज पत्ता रखा केसर के स्टैंड वाला, उसी दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इतने सारे लोग इतने सारे पैसों की रेमेडीज बताते हैं पीहू जी, ठीक है, एंड लोग शायद ना सुनना भी यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से धन मिल जाए, धन मिल जाए, है ना। और लोग इतनी रेमेडीज इतनी बता भी रहे हैं, इज़ इट एक्चुअली पॉसिबल? ये सवाल मेरा बहुत शायद आपको अटपटा लगे, बट जिस तरह से बताई जाती है ना कि बस कुछ ना करने की ज़रूरत है, एक उपाय कर लो और पैसा आ जाएगा, ऐसा है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। एग्जैक्टली। कि बहुत सारे लोग पॉडकास्ट में बहुत गलत चीज़ें भी बताते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी सारी रेमेडीज़ हर किसी के लिए काम करती है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि काम करती है। अब पॉडकास्ट में जस्ट टू गेट व्यूज़, मैंने ये बहुत बारी पॉडकास्ट में बोला, 24 नंबर का चलन चला था। बिल्कुल गलत है। आपके अगर न्यू व्यूअर्स हैं, मतलब आपके चैनल पे अगर अलग व्यूअर्स हैं, तो 24 नंबर से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है। मत लिखो, कोई टैटू मत बनवाओ, कोई पेंडेंट मत बनवाओ, ऐसा कुछ नहीं है। 24 नंबर लोग लिख लेते थे हाथ पे ब्लू पेन के साथ। एक वायरल हुई है, लोगों ने अपने आप को कंटेंट को वायरल करने के लिए पता नहीं 24 लिखो, 24 से नहाओ, 24 बनाओ, 24 टैटू बनाओ। नहीं, 24 नंबर जो होता है वो मन, जो मून होता है वो मन भी होता है, वो पैसा भी होता है, लिक्विड कैश भी होता है, और राहु होता है एक्सटेंड लेवल। आपके पास शायद पैसा आ जाए क्योंकि टोटल 6 है और मून का कॉम्बिनेशन है इधर, लेकिन आप डिप्रेशन, आप बीमार, आप मरीज बन जाओगे, सो नहीं पाओगे, माइंड से रिलेटेड ट्यूमर वगैरह कुछ भी हो सकता है। बेटर है अगर आपको लिखना, आप 6 नंबर लिख दो। 24 नंबर से जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया है, कोई अच्छा नंबर नहीं है। नंबर एक्चुअली सबने इतने सारे बता दिए ना, 24 के साथ अभी 759 आ गया, फिर कुछ आ गया, तो इतना कंफ्यूजन है। ओके, सो बेसिकली अगर मैं न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशन 24 का देखूँ, जो ये मनी मैग्नेटिक नंबर है, जैसे मेरे को पसंद है 1996211147, 52074118, ये अलग चीज़ें हैं, ये कोई हार्म नहीं करने वाले। या तो ये कि आपके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, 90% लोगों के लिए काम करते हैं। 24 नंबर हमेशा ख़राब रिजल्ट देता है, बेशक से आपको पैसा ला के दे, लेकिन वो पैसा किस काम का, कि जो दवाइयों में जा रहा है। ट्रू। दूसरी चीज़, 2025 में शराब पियो पति पत्नी के साथ, वीडियो वायरल हुई थी ना। प्लीज़ ये रेमेडीज़ मत करो, मत सुनो, क्योंकि ये बहुत ही बकवास चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों ने बोला था कि 2025 में फ्राइडे के दिन अपनी बीवी के साथ शराब पियो, पैक बना लो, सुरूर बन जाता है। दिस इज़ बुलशिट, नथिंग। एक फीमेल, स्पेशली इंडिया की महिलाएं ऑलरेडी इस चीज़ से परेशान है, उनके पति, उनके फादर पीते हैं, घर बर्बाद होता है, मार पिटाई होती है, उसको आप और बढ़ावा दे रहे हो। तो हमेशा पॉडकास्ट में कही हुई चीज़ें सच्ची नहीं होती। लोग फेमस होने के लिए जस्ट टू गेट व्यूज़ बहुत सारी चीज़ें बकवास करते हैं। अब जैसे शुक्र की रेमेडीज़ बहुत बताई जाती है, इत्र लगाओ, ये भी सुना था कि इत्र लगा के सो जाओ। अरे भाई नहीं, इत्र लगा के सो जाओगे तो माता लक्ष्मी नहीं आएंगी, भूत चिपट जाएंगे। अच्छा, ऑब्वियसली। अब देखो, हमारे पुराने ज़माने में आप देखोगे, जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमें तो बचपन में परफ्यूम से दूर रखा जाता था। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ये मम्मी पापा बेवकूफ़ थोड़ी ना थे, जो हमारे दादा दादी थे वो बेवकूफ़ थोड़ी ना थे। रात के टाइम पे ये वाली जो एनर्जीज होती हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, ये बहुत एक्टिव होती हैं, खुशबू उन्हें अट्रैक्ट करती है, इसीलिए बच्चे को खुशबू से दूर रखा जाता है। जो जच्चा होती है, जो डिलीवर करती है बेबी को,
आपको पता है ना कि 40 डेज तक एटलीस्ट खुशबू से दूर रखा जाता है, कड़वी चीज़ें आसपास रखी जाती हैं, जैसे कि राई हो गई, ताकि ये जो चीज़ें हैं, जो स्पिरिट्स हैं, क्योंकि आपका ऑरा बहुत कमज़ोर होता है उस टाइम, आपका ऑरा वैसे ही होता है जैसे कि नन्हा बेबी, तो आपको इसीलिए इन चीज़ों से दूर रखा जाता है ताकि आपके आसपास जो स्पिरिट्स हैं वो ना घूमें, आपको अटैक ना करें। हल्दी लगाई जाती है शादी में, हल्दी के बाद क्यों महिलाओं को कहा जाता है कि आप बाहर नहीं निकलोगे, क्यों? क्योंकि उनकी जो खुशबू होती है उससे ये चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। अब आप कह रहे हो कि रात को सोने से पहले परफ्यूम लगा लो, इत्र लगा लो, अरे भाई अगर आप एक रात सो जाओ, अगर आपका ऑरा कमज़ोर है, आपका खून कमज़ोर है, तो आप बच ही नहीं सकते, आपके पास तो स्पिरिट अटैक हो जाएगा। तो ये चीज़ें कि आपको पैसा मिलेगा, परफ्यूम लगा के सो जाओ, खुशबू करके सो जाओ, ये नहीं होता। हर चीज़ का टाइम होता है। बहुत लोगों को परफ्यूम सूट भी नहीं करते हैं। शुक्र आपका ख़राब है, इत्र का एज अ रेमेडी यूज़ कर रहे हो, आपकी तो बैंड बजनी है। तो इसलिए शुक्र की रेमेडी मैं भी बहुत कम देती हूँ, क्योंकि शुक्र अगर आपका अच्छा है तो ही आप रेमेडीज करो, नहीं तो हर कोई हर किसी प्लैनेट की रेमेडी नहीं कर सकता। और शुक्र का खराब होने का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इशू होना, फीमेल्स के यूट्रस का इशू होना, या फिर स्किन की एलर्जी होना, या फिर लेकिन शुक्र की दशा और महादशा में तो कई बार ये रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स फीमेल्स को हो ही जाती हैं, क्योंकि शुक्र खराब होता है। 6 8 12 में बैठेगा तो फिर कैसे चलेगा। सूर्य और शुक्र की युति होगी तो डैमेज है ना। सूर्य और शुक्र की युति के बारे में मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताता। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं, स्टोन बता देते हैं तीसरे और 9वें भाव को देख के। कोई भी ये नहीं बताएगा कि शुक्र और सूर्य की युति का क्या बेनिफिट, मतलब क्या नुकसान है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। मेरी भी यही युति है, मैंने जो सफ़र किया और उसके बाद कैसे ठीक किया, मैं उसी हिसाब से ही चीज़ें बताती हूँ। मेरे लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है मैं उसके अकॉर्डिंग ही पॉडकास्ट में बताती हूँ। शुक्र और सूर्य की कंजक्शन हो या फिर एक दूसरे के भाव में बैठे हो, राशि में बैठे हो, आप नहीं कर सकते रेमेडीज़। आप ईरानी फिरोज़ा इंचेंटेड ही पहन सकते हो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। नहीं तो आपको कपड़ों में छेद मिलते हैं, इनर गारमेंट्स में छोटे छोटे छेद नहीं हो जाते स्टारफिश वाले, वो मिलते हैं आपको। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, स्किन का प्रॉब्लम होता है। 8वें घर का वीनस बहुत ख़राब है, सर्जरी कराता रहता है। एक बारी सर्जरी शुरू हुई, सर्जरीज ही कराता रहता है। 6ठे घर का वीनस यूट्रस निकलवा देता है। तो भाई शुक्र जितना प्यारा प्लैनेट है ना, उतना खतरनाक भी है एक्चुअली, क्योंकि आपकी लग्जरी तो चलो बाद की बात है, छोड़ो, जब हेल्थ ही नहीं है तो लेकिन क्या पैसा। हेल्थ को इम्पोर्टेंट। तो हेल्थ के लिए हम बात कर लेते हैं। हेल्थ के लिए क्या रेमेडीज एक आम इंसान को करनी चाहिए जो जनरलाइज्ड हो, जो सब कर सकें, क्योंकि सबको तो अभी ग्रह नहीं पता होंगे कि कौन सा किसके उसमें बैठा हुआ है, किस हाउस में है। देखो हेल्थ के लिए चलो जनरल रेमेडीज देती हूँ। 1 रुपये का सिक्का ले लो, पिल्लो के नीचे रखना है। अब वो 1 रुपये का सिक्का डेली अलग अलग सिक्का लेना, मतलब डेली सिक्का चेंज करना है। हाँ 1 रुपये का सिक्का आपने रखा पिल्लो के नीचे, और उसको ना या तो पीपल के पेड़ के नीचे रखा हो, और अगर आसपास शमशान घाट है तो बाहर से शमशान घाट में फेंक दो। डेली करना ही 41 डेज। अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि किसी को दे दो, तो वो फिर अपनी भलाई किसी को देने वाली बात है, जो कि मैं प्रेफर नहीं करती। ठीक है, तो 1 रुपये का सिक्का है, या बरी कर सकते हो मदर अर्थ को देके। जो मदर अर्थ है, जो हमारी भूमि देवी है, वो सब कुछ संभाल लेती है। तो या तो आप उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए जी, या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ बिल्कुल। दूसरी है कि आपने एक कॉपर के लोटे में आपने पानी रखना है रात को, ठीक है, सिरहाने रखना है, और सुबह सुबह उसको तुलसी में या किसी प्लांट में दे दो, हाथ जोड़ के ये विनती करके कि आपने मेरी नकारात्मक ऊर्जा, मेरी हेल्थ इश्यूज़ को अपने ऊपर लिया है, उसके लिए धन्यवाद। हर चीज़ को थैंक यू बोलना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है, अगर आप उसको ज़मीन पे भी डाल रहे हो तो आपने ज़मीन को टच करके प्रणाम करना है, क्योंकि वो भी आपकी भलाई ले रही है। चौथी चीज़ है, एक लेमन ले लो, लेमन को 4 पीसेस में काट दो। अब हर पीस में आपने क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा आपने जो ये होता है पीली सरसों का जो पाउडर होता है वो, और थोड़ी सी कौड़ी जो होती है, कौड़ी का पाउडर बना लो। चारों पीसेस के ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है। उसको प्रे करके कि आपकी जो भी बीमारियां हैं, ऑरा से रिलेटेड, आपकी नेगेटिविटी या जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, वो ये नींबू ले ले, चौराहे पे जाके चारों कोनों में फेंक दो, और फिर सीधा घर आ जाओ, अपने हाथ पैर धो लो। ये हेल्थ के लिए है, ये कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। पैसे के लिए तो आपने वैसे काफ़ी बता दी हैं, तो लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए बताई तो आपने हमेशा ही बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज हैं जो कंटिन्यूड हैं। रिलेशनशिप तो 2026 में, मतलब चलिए वो साल आने दीजिए, उसको लेकर अभी मत डरा दो। अभी 2025 से ही लोग जूझ रहे हैं, नहीं 2026 की, खैर एनीवेज वो रिलेशनशिप का बहुत ख़राब साल जाएगा। 2026 यस,
रिलेशनशिप के लिए अगर मैं आपको रेमेडीज दूँ तो देखो, सबसे पहले तो पेशेंस रखना, जो हमारी कोर है ना, जो हमारी जड़ है, वो है हमारा पेशेंस एंड द वे वी स्पीक। हमें अपने पार्टनर को तरीके से 5 से 10 मिनट देने बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेल जो कि बाहर जॉब करते हैं, फीमेल्स जॉब करती हैं, टाइम दे ही नहीं पाते। और फ्रस्ट्रेशन लेवल, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि एक फ़ीमेल को, बीइंग अ फीमेल ही बता रही हूँ, कि एक फ़ीमेल को अगर आपका पार्टनर 10 मिनट भी दिन के देता है तो उसकी सारे दिन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकल जाती है। सेम मेरे ख्याल से मेल्स के साथ भी होता ही है। एज अ रेमेडी बताऊँ तो जो रेमेडी मैंने भी की हुई है वो बताती हूँ। बहुत सालों से एक ही बारी की है, रखी है, फ्रिज में ही रखी है वो रेमेडी आज भी। एक हनी की बॉटल ले लो, अपने और अपने पार्टनर की फ़ोटो लेके बीच में ना आप लौंग रख लो, और यहीं पे अगर आपको डोमिनेशन करना है तो अपने पार्टनर की फ़ोटो के ऊपर कैलेमिस पाउडर जो होता है वो 1 चुटकी स्प्रिंकल कर दो। सिनेमन पाउडर? कैलेमिस। कैलेमिस, ठीक है। कैलेमिस को हिंदी में भी समझा? नहीं पता, अमेजोन पे मिल जाएगा। ठीक है, कैलेमिस पाउडर है, जैसे सिनेमन होता है उसी कलर का होता है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, शायद मुलेठी होती है, मुझे नहीं पता। वुड होती है, मुझे ये पता है कि कैलेमिस होता है। तो उसको ना आपने, अगर आप कैलेमिस पाउडर डाल रहे हो तो ये डोमिनेशन के लिए है, स्वीटनेस एंड डोमिनेशन। ओके, ठीक है। आपने इसको मौली से बांध के ओम श्रीम महालक्ष्माय नमः का जाप करके हनी की बॉटल के अंदर छोटा सा रोज क्वार्ट्स और रोज पेटल्स, ठीक है, ये डाल के आप उसको बंद कर दो और फ्रिज में रख दो। इतना करने से ना आपके घर में स्वीटनेस बढ़ने लग जाएगी। अच्छा। एक चीनी की कटोरी लेनी है, एक पेपर पे अपने पति का नाम लिख दो और उसको फोल्ड नहीं करना, उसको रोल करना है। जैसे रोल करके टेप लगा दी, और वो टेप ना उस डबल साइडेड ले लेना कि कटोरी पे भी चिपक जाए। जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, कांच की कटोरी, उस पर चिपक जाए, और उसको चीनी से फिल कर दो। चीनी से फिल करने के बाद आपने उसमें जो प्याज के छिलके होते हैं ना, उसको बर्न कर लो, एशेज में कन्वर्ट कर लो। वो नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए होता है। प्याज और लहसन हो गया, अगर जिनके घर में प्याज लहसन नहीं होता वो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, बट देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस। बे लीफ पे लव लिख के, या फिर कोई इन्फिनिटी सिंबल बना के, या फिर जो भी आपको सिंबल आता है लव का, आप वो बना के उसको बर्न करके उसको भी एशेज में कन्वर्ट कर लो और चीनी के अंदर मिक्स कर दो, और उसको साउथ वेस्ट में आप डायरेक्शन में रख दो। इससे रिलेशनशिप अच्छा होगा। इससे आपकी लाइफ में स्वीटनेस जो हार्ड टाइम देता है ना पार्टनर, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, किसी भी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, किसी भी रिलेशनशिप के लिए अगर ब्रेकअप हो चुका है, वहाँ पे रीयूनियन करनी है, वो कैसे की जाए? लोडस्टोन ले लो। लोडस्टोन एक स्टोन होता है जिसके ऊपर आपने, जिसकी ऑफरिंग जो होती है ना, वो मैग्नेटिक सैंड की होती है। ओके। इंडिया में नहीं मिलता बहुत अच्छा, मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट लोडस्टोन ले लो। और अमेजोन से मैग्नेटिक स्टैंड बच्चे जो खेलते हैं वो मिलती है। लोडस्टोन को आपने अपने पार्टनर की फ़ोटो के ऊपर रखना है ना। लोडस्टोन एक ऐसा स्टोन है जो कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। मनी के साथ रखोगे तो पैसा अट्रैक्ट होगा, फोटो के साथ रखोगे लव के साथ तो लव अट्रैक्ट होगा। ओके। तो यहाँ पे आपने लव की रेमेडी की, कोई रीयूनियन या फिर रिकन्सिलेशन वाली जो चीज़ें हैं वो वाली बता रही हूँ मैं। फ़ोटो के ऊपर आपने लोडस्टोन रखना है और डेली उसको 41 डेज तक आपने उसको ऑफरिंग देनी है मैग्नेटिक सैंड की। अच्छा, मैग्नेटिक सैंड। मैग्नेटिक सैंड, यस, अमेजोन पे मिलती है। तो वो चिपक जाता है, जैसे कि चुंबक नहीं होती, वो मैग्नेट है क्योंकि वो चिपक जाता है, वो सैंड चिपकती रहती है। एक चुटकी से भी थोड़ी थोड़ी आपने ऑफरिंग देनी है। ये विजुअलाइज करके कि आपका जो पार्टनर है वो आ रहा है वो आ रहा है, अगर वो दूर रहता है तो बस इतना करना है। और उसको ऐसी जगह रखो, अगर आपका कोई ऑल्टर है या फिर कोई मंदिर है, तो इस नो कि आप मंदिर में नहीं रख सकते हो, आप रख सकते हो अपनी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि डाइनिंग टेबल पे लोग इकट्ठे खाना खाते हैं, आप एक ही घर में रहते हो लेकिन बन नहीं रही। एक कटोरी ले लो, उसमें चावल ले लो, मतलब उसको रखना है तो उसी हिसाब से कटोरी लेना जो ख़राब ना लगे, कांच की होनी चाहिए, सेरेमिक नहीं होना चाहिए। चावल ले लो जो अनब्रोकन राइस होते हैं, उसके अंदर एक रोज़ क्वार्ट्स रख दो और साथ में एक लोडस्टोन रख दो, ठीक है। और उसको, उसके साथ एक तो याद रखना कि आपकी डाइनिंग टेबल पे हमेशा कैंडल होनी चाहिए। अच्छा। जो बड़ी वाली जार कैंडल होती है, पिंक कलर की कैंडल ले लो, मेरे पास हमेशा होती है टेबल पे, इतनी बड़ी, और कई साल हो गए रखी हुई है। बीच बीच में जला देती 5-10 मिनट के लिए, जब मुझे लगता है ना कि वाइब्रेशन थोड़ी नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव करने के लिए काफ़ी चीज़ें करती हूँ, विच वी कैन डिस्कस इन दिस पॉडकास्ट। तो वो जला दी, और ऊपर से मैंने साथ में ना रोज़ क्वार्ट्स सजाए हुए हैं, ठीक है, मुझे क्रिस्टल्स से बहुत प्यार है, तो रोज़ क्वार्ट्स सजाए। और साथ में हीलिंग के लिए, लव हीलिंग के लिए मैं रोज़मेरी का बहुत यूज़ करती हूँ, रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल्स का। तो मैंने एसेंशियल ऑयल्स का लैवेंडर हो गया, रोज़मेरी हो गई, वो मैंने कैंडल के अंदर ही डाला हुआ है, जार का है।
ठीक है, वो आप रखो। और जब भी आपको लगे कि यू वांट सम एम्बियंस आपको चाहिए प्यार वाला, यू कैन लाइट दैट कैंडल वाइल हैविंग फूड। आप 5-10 मिनट जलाओ, उसके बाद स्निफ कर दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैंने कटोरी आपको बताई है उसको साथ में हमेशा टेबल पे रखो ही रखो। एवरी फ्राइडे यू कैन चेंज दैट। आप उसको जो चावल है उसको फेंक सकते हो, एंड इफ़ यू आर कीपिंग क्रिस्टल्स जैसे जो रोज क्वार्ट्स और वो रख रहे हो, उसको रीयूज क्लेंस करके उसको रीयूज कर। इससे जो रिलेशनशिप्स है उनमें हारमनी, यस। घर में जितने भी लोग हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड वाइफ, जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो शांति में रहेंगे। इवन अगर आपको लगता है जैसे हमारे किसी को लगता है कि हमारे घर पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होती है और इसी जोन में होती है, तो उस जोन पे जब वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाए, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्रेशन से भर चुका है, एक कटोरी में नमक डाल के और ऊपर नींबू डाल के ना आधे पौने घंटे के लिए रख दो उसी जगह पे जहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, और वो सारी जो एनर्जी है ना वो कैच कर लेगा, एंड यू कैन थ्रो दैट आउटसाइड द हाउस, यू कैन थ्रो। अच्छा, वर्क प्लेसेस पे भी लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कई बार चीज़ें फेस करते हैं, वहाँ की एनर्जीज एंड अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑलवेज कीप वन लेमन विद यू। ओके सुबह जाओगे ऑफिस, लेमन लेके जाओ, आते हुए फेंक देना। ओके पीली सरसों हमेशा पॉकेट में रखो। ओके पीली सरसों जैसे आपने येलो सरसों जो है, मस्टर्ड सीड्स आपने रखे, जब तक आपका रास्ता नहीं पहुंच जाता थोड़ी थोड़ी फेंकते रहो। जैसे एक दाना निकाला फेंक दिया, एक दाना निकाला फेंक दिया, एक चुटकी निकाली फेंक दी। इससे क्या होगा कि रोड पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपको कोई हावी नहीं करेगा, कोई टच नहीं करेगा, तो आपका ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। और जब अगर आप बच गई है तो घर आते हुए भी उसको फेंक दो, मतलब घर जाने से पहले फेंकना है आपको। लेकिन नींबू, हाँ, घर पे वापस नहीं लेके जाना, नींबू को भी फेंकना है और पीली सरसों को भी फेंकना है। व्हाट अबाउट बिजनेस एंड कोर्ट केसेस भी एक है कि लोग बहुत सालों साल चल रहे हैं, फैसला नहीं हो रहा, डेट पे डेट मिल रही है, उसके लिए क्या किया जाए? देखो, आपको ना एक स्पेल बताती हूँ, चलो। ओके एक स्पेल्स पे मैंने सोचा था अभी आऊंगी, बट चलो कोई बात नहीं। वैसे तो रेमेडी देखो, 5 गोमती चक्र है, अपने हाँ। पॉकेट में रखो हमेशा जब भी कोर्ट केस के लिए जा रहे हो। उससे क्या होगा? उससे आपका, अगर आप मुजरिम नहीं हो, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया, हाँ। स्पेल्स भी उन्हीं के लिए काम करेगा अगर आपने गलत काम नहीं किया, और रेमेडी भी उसी के लिए करेगी। ये नहीं कि आप गलत काम करके, मर्डर्स करके और फिर इंसाफ मांग रहे हो, वो नहीं, डेफिनेटली नॉट। जो गोमती चक्र आप रखोगे, गुड लक साथ रहेगा, आपकी सुनवाई हो जाएगी। सेंट जोसेफ जो हैं, उनको याद करके आपने 5 बेलीफ रखनी है अपने पास, और एक पेपर पे रोल करके सेंट जोसेफ को याद करके, अगर आपको लॉयर का नाम पता है, आपको जज का नाम पता है, उनको याद करके सेंट जोसेफ ये लोग हैं जो मेरे लिए केस लड़ रहे हैं, और मेरे अगेंस्ट में जो है उनका नाम भी लेके कि ये मेरे अगेंस्ट लड़ रहा है, ऐसी चीज़ें कर दो कि सब मेरे ही अंडर हो जाए, मतलब मेरी तरफ फेवर में हो जाए। पेपर के अंदर 5 बेलीफ को किस करके, 5 बेलीफ को मतलब पेपर के अंदर रोल करके, एंड उसको टाई कर दो ब्लू कलर के ऊन से या थ्रेड से, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और उसके सामने आपने हीलिंग के लिए ब्लू कलर की कैंडल जलानी है, और उसको रखे रहो। जब आपका केस जीत जाओगे, जब आपके फेवर में आ जाएगा, तो आपने उसको गैस पे जला दो, मतलब पेपर को विद बेलीफ जला दो, एंड उनको थैंक यू बोल के, सेंट जोसेफ को थैंक यू बोल के यूनिवर्स में ब्लो कर दो। कोई और सिंपल रेमेडी भी है कोर्ट केस के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेल नहीं कर पाते? हाँ, तो हाइजोन रूट होती है, वैसे मैंने इसके बारे में बहुत बताया है। अच्छा। हाइजोन रूट का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, उसको ब्लू कलर की हैंकी में रैप करके और उसको कोर्ट केस लेके जाओ। हाइजोन बेसिकली एक स्पिरिट थी, है, मतलब हाइजोन एक किंग थे, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन आज के टाइम पे वो एक स्पिरिट है जो कि आपको डोमिनेशन पावर देते हैं। डोमिनेशन स्पेल्स जब होते हैं तो हाइजोन का बहुत यूज़ होता है। मनी डोमिनेशन हो गया, लव डोमिनेशन हो गया, कोर्ट केस डोमिनेशन हो गया। जिसके पास हाइजोन रूट है, ठीक है, और वो तरीके से यूज़ कर रहा है, तो उसको कोई कमी नहीं हो सकती। ये कहाँ से मिलेगी हाइजोन रूट? आई थिंक कहीं से भी मिल जाएगी, मुझे नहीं पता अमेज़ोन से कैसे मिलती है, लेकिन मैंने अमेज़ोन पे देखी है। अच्छा। हाँ, कहीं से भी मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे भी मिल जाएगी। और इसको अपने पास रखो। बड़े साइज़ में भी आती है, बड़े साइज़ की जो हाइजोन है ना, आप अपने लॉकर में रखो, आपका पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा। लोडस्टोन और हाइजोन, ये लोडस्टोन टू अट्रैक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड हाइजोन, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए घर में, मतलब कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी डोमिनेट कर सकते हो।
ट्राइड एंड टेस्टेड बाय ऑफ योरसेल्फ। कोर्स। आप मेरे FB पे जाके देखो, आपको लाखों रिव्यूज़ मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे तो फिर भी देख के पोस्टिंग होती है, टीम संभालती है, लेकिन यू चेक माई FB, इट्स लाइक वाओ, कोई भी नेगेटिव इंसान भी पॉजिटिव हो जाता है आके। दिख रहा है फ्रॉम योर फेस। आई एम वेरी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है ना कि हर इंसान को एक चीज़ रिपीट ज़रूर करनी चाहिए जो मैं करती हूँ, एंड आई कम्प्लीटली फील दैट कि भगवान मेरे साथ है, हमेशा साथ ही खड़े रहते हैं, हर जगह साथ देते हैं। देखो एक चीज़ बताती हूँ कि मैं अपने बारे में नहीं बात कर रही, मैं जनरली बात कर रही हूँ, वैसे ही मेरे बारे में भी है। ओके। बट स्टिल मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं अपने लिए बोल रही हूँ। कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअल है, जिसको भी लगता है कि सामने वाला इंसान प्योर है, स्पिरिचुअल है, उसको कभी गलत मत बोलो, क्योंकि उसके आसपास की जो एनर्जी है, स्पिरिट्स हैं या भगवान जी हैं, जो श्री जी हैं, मतलब मेरे साथ तो राधा रानी खड़ी रहती हैं, वो फिर सामने वाले को नहीं छोड़ते। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड टॉक। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ ना, तो आप स्किप कर दो। अगर आपको कोई और पसंद नहीं है तो स्किप कर दो, लेकिन अपनी ज़बान से ना, अगर सबसे पहली बात तो अगर आप किसी के बारे में गलत बोलोगे तो उसकी बुराइयाँ, उसके पाप ख़त्म कर रहे हो आप। दूसरी चीज़ है, अपने आसपास का ऑरा ख़राब कर रहे हो। तो जब इंसान पॉजिटिव होने लगता है ना, तो मुझे लगता है कि उसकी चीज़ें बनने लग जाती है, बिकॉज जो भी हम बोलते हैं ना, यूनिवर्स हमें वो वही देता है। तो इफ़ वी आर अब्यूजिंग, तो वही यूनिवर्स के लिए आप ये बता रहे हो कि यस आई एम रेडी टू बी अब्यूज्ड, राइट? अच्छा, एक चीज़ जो मैं भी जानना चाहूँगी, बिकॉज आजकल पॉडकास्ट, क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट होते हैं, और आपने खुद ये माना कि बहुत सारे पॉडकास्ट में चीज़ें बस कह दी जाती हैं। जी बिल्कुल। फॉर पॉपुलैरिटी, फॉर व्यूज़, फॉर लाइक्स, राइट। बट इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जब ओवरफ्लो हो रही है, इतनी सारी रेमेडीज़ जब ऐसे बांटी जा रही हैं कि बस कहते हैं ना कि रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही हैं, ये कर लो, वो कर लो, पीपल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जैसे मैंने बताया, शुक्र के बैड इफेक्ट हो जाते हैं। अगर आप देखो, सबसे क्या पहली हम चीज़ तो- अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं ऐसे करके? हाँ भी और ना भी। अगर इंसान सही जगह पहुंच जाता है, सही इंसान के पास पहुंच जाता है, तो अंधविश्वास नहीं है। अगर उसकी लाइफ में भटकना लिखा है, तो वो हर अंधविश्वास के पास हो कि सही जगह आएगा वो। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ इज अ साइंस, राइट? मानने वाले ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन जो मानते हैं दे से दैट एस्ट्रोलॉजी इज इन साइंस। लेकिन हम इतने सारे स्विच वर्ड्स की बातें करने लगते हैं, हम इतने सारे स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स की बातें करते हैं, फिर उसके बाद स्पेल्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो पहले कभी बहुत सारे लोगों ने सुनी नहीं होगी, आजकल हम पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, राइट? वी आर ऑल्सो डूइंग वन ऑफ द पॉडकास्ट। लेकिन आप इस सब के बारे में क्या कहते हो? ये सब चीज़ें हैं, दे वर्क, या जो मानेगा उसके लिए हैं, जो नहीं माने उसके लिए नहीं? स्विच वर्ड एंड स्विच नंबर्स, हाँ, ये तो काम करते ही करते। ये होते क्या है? स्विच वर्ड का क्या मतलब है? टू स्विच द एनर्जीज। जैसे हमने पंखा चलाया, तो वी हैव टू स्विच, बटन को स्विच करना पड़ता है ना, उसकी एनर्जी को स्विच करना, ऑन करना पड़ता है, ऑन एंड ऑफ। तो सेम वेज जब हम किसी चीज़ की चैंटिंग करते रहते हैं, हमारे वो दिमाग में, सबकॉन्शियस में बैठ जाता है। एंड अच्छा, मैं आपको कोई ऐसी लैंग्वेज का कुछ वर्ड देती हूँ जो कि आपको पता ही नहीं है, और आप उसको चैंट कर जा रहे हो, उसका मतलब गलत है। तो आपको नहीं पता एंड स्टिल यू आर डूइंग दैट। या तो उसका इफेक्ट नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं, आप बोले जा रहे हो। लेकिन अगर आपको पता है कि उसका क्या मतलब है एंड स्टिल यू आर डूइंग दैट। सो मंत्र चैंटिंग से स्विच वर्ड एंड स्विच नंबर्स कैसे फ़र्क हुए? देखो, मंत्र जो है वो भगवान के लिखे हुए हैं, Right. मंत्र की तो वाइब्रेशंस ही अलग है, ओके। स्विच वर्ड बेसिकली एक वर्ड होता है, और स्विच फ्रेज एक सेंटेंस होता है। जैसे काउंट वर्ड को ले लेते हैं, काउंट जो स्विच वर्ड है, उसका सीधा सीधा मकसद है कि मनी को अट्रैक्ट करना। अब मैं कह दूं कि काउंट का मतलब है कि भाई तुम्हारे ऊपर ना कोई ब्लैक मैजिक कर दे, कोई उसको चैंट नहीं करेगा। या मैं ये कहूँ कि आप है ना ये वर्ड चैंट करते रहो, पता नहीं क्या होगा देख लो, तो भी वो ज़्यादातर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं ना आप क्या कर रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि काउंट वर्ड चैंट करो, आपको पैसा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। एक तो दिमाग में, अगर जो इंसान मुझ पर विश्वास करता है, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि इसने बताया है, ज़रूर काम करेगा, तो वो वैसे भी करेगा। सो इट इज़ अगेन कमिंग डाउन टू कि आपका बिलीफ सिस्टम पर 100%। आप कितने बिलीफ से कर रहे हैं, कोई भी रेमेडी उसके हिसाब से आपको उसका फल मिले। यस, कोई भी
इंटेंशन के साथ किया हुआ काम फलदायक होता ही होता है। अच्छा, तो चलिए फिर जल्दी से कुछ स्विच वर्ड्स बता दीजिए। किस चीज़ के बताओ? वो मनी के हों, रिलेशनशिप के हों, स्विच वर्ड या स्विच नंबर? जो आपको ठीक लगे। देखो, मैं स्विच वर्ड नहीं चैंट करती। स्विच ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं नहीं यूज़ हाँ, करती। तो जो आप करते हो आप वही बताओ। सबसे प्यारा जो मनी का नंबर है 1996211147, ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब भी आपको लगे कि मनी स्टक, यूज दैट। 5 क्या उसको लिखना है, चैंट करना है? हाथ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, ओके उसको लिख के वॉलेट में रख सकते हो। ओके कीप चैंटिंग, डोंट काउंट। ओके। ग्रीन पेन से लिख सकते हो, ब्लू कलर की पेन से लिखते हो, तेज पत्ते पे लिख के ग्रीन कलर के कैंडल्स के साथ जला सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं। 520741 अब 520 इज लाइक मनी को, इंस्टेंट मनी को, अनएक्सपेक्टेड मनी को। 741 का जो कॉम्बिनेशन है वो अगेन मनी को अट्रैक्ट करने का ही है। 8 नंबर यूनिवर्स तक जाता है। तो ये ब्रह्मांड का एक पेटिशन है कि आई एम चैंटिंग दिस, और यूनिवर्स तक ये बात पहुंचाई जाए कि आई नीड मनी, आई वांट एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मनी। ठीक है। इसके अलावा वेन एवर यू आर गिविंग मनी टू एनीवन, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो बोरो हो, चाहे कुछ भी उधारी हो, अगर आप पैसा दे रहे हो तो कीप चैंटिंग 708। जितना आपने दोगे 708 बोलते बोलते जितना पैसे दोगे, उससे कहीं ज़्यादा डबल होके आपको कैसे भी आए, लेकिन आएगा, 100% आएगा। ये जो नंबर्स होते हैं ये इस तरीके से काम करते हैं। ट्रस्ट के साथ ही काम किया जाता है। अच्छा, अपनी कोई केस स्टडी ऐसी है हमारे साथ शेयर करो जहाँ पे आपको कुछ आपने ऐसा किया एंड अनबिलीवेबल रिजल्ट्स यू हैव सीन। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? In terms of anything you would like to share, whether it was a relationship, work, business, और कोई तांत्रिक का काम था, या तंत्र पे भी मैं बात करना चाह रही थी, बट आई वुड लव टू हैव अ केस स्टडी फर्स्ट। चलो एक लव स्टोरी बताती हूँ आपको। एक लड़की थी, 19 साल 20 साल की उसकी एज रही होगी, आज से मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले की बात है। ओके तो उसकी पहले मदर आई थी एंड उसकी मदर ने मुझे ये बोला था कि मेरी लड़की जो है वो किसी गलत केस में फंस गई है, गलत लव में फंस गई Okay, है, relationship गलत में। रिलेशनशिप में फंस गई है, आप इसका सेपरेशन स्पेल कर दो। मैं कभी भी सेपरेशन स्पेल ना या फिर लव स्पेल अनमैरिड पे नहीं करती हूँ। या तो मुझे अगर नहीं बताओगे तो बात अलग है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। या तो मुझे पता है कि ये केस एक्चुअली ख़राब है, लड़का धोखा दे रहा है, तो ही मैं करूँगी, अदरवाइज़ किसी के मम्मी पापा के कहने पे, बिकॉज आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ लव। मेरे लिए प्यार से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मैं किसी को किसी के कहने पे किसी का प्यार नहीं ख़त्म कर सकती हूँ। ठीक है। और ये भी बात है कि अगर आप मैरिड हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो तो फिर मुझे ये नहीं है कि आप किसी को प्यार करते हो, इट मीन्स आप अपनी वाइफ को धोखा दे रहे हो, तो मैं स्पेल ज़रूर करूँगी। ये होता है। तो उसकी मम्मी ने, वो लड़की की मदर ने मुझे ये बोला कि आप इसका ब्रेकअप स्पेल कर दो, जो कि मैंने सिंपली मना कर दिया। अब वो ब्रेकअप स्पेल के लिए कहीं और गई एंड दैट पर्सन चार्ज लाइक हेल लॉट ऑफ मनी। कभी भी कोई स्पेल गारंटी के साथ नहीं होता है, लेकिन जो गारंटी देता है वो बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट एन एनर्जी वर्क। तो किया, जितना भी पैसा गया 1-1.5 लाख रुपए उन्होंने किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो उस लड़की ने लव मैरिज कर ली। 6 महीने पहले की बात है, मतलब ये केस आया था मेरे पास 1.5 साल पहले। 6 महीने पहले उसने शादी कर ली थी। अब उस मदर का दोबारा मेरे पास कॉल आया कि मेरी बेटी ने शादी कर ली, शी इज़ लिविंग हैप्पीली, मेरे लड़के से मिले होंगे जो भी है। अब यहाँ पे उन्होंने रीडिंग ली। ठीक है, पहले रीडिंग नहीं ली थी, पहले सिर्फ स्पेल के लिए आए थे, जो मैंने मना कर दिया था। यहाँ पे उस लेडी ने रीडिंग ली कि आई वांट टू नो द फ्यूचर। तो मैंने बोला कि ये लड़का एक्चुअली धोखा दे रहा है, या तो आप पहले रीडिंग लेते, मुझे तो नहीं पता ना, मुझे तो जो दिखेगा मैं वो बताऊंगी। इस लड़के के पास 3 लड़कियां थी। ओह, 2 के साथ ऑलरेडी मैरिड था, तीसरी ये वाली बेटी, इनकी बेटी थी। अच्छा। और एक को ऐसे ही घुमा रहा था। ओह, धर्म अलग था, बताया कुछ और था, लेकिन धर्म अलग था। अब यहाँ पे लड़की के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। ओह, ठीक है, लड़का गरीब था, तो इसने प्रॉपर्टी के लिए, एक लौती लड़की थी, प्रॉपर्टी के लिए ही ये सब किया था। तो अब यहाँ पे उन लेडी ने कहा कि नहीं, मेरा तो सब कुछ सही चल रहा है, ये है वो है, हो सकता है कि मेरे को डेट ऑफ बर्थ ना पता हो, आप गलत देख रहे हो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को तो जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, आपने जो मुझे चीज़ें दी हैं मैं उसी हिसाब से बोलूँगी। अभी 1.5 महीने पहले उनका दोबारा कॉल आया कि दहेज में जो भी उन्होंने 50-60 लाख रुपए कैश दिया था अपनी बेटी को, शादी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब वो मान गए थे तब हुआ था, तो वो लड़का सारे पैसे लेके भाग गया। ओह, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। एक केस और बताती हूँ, मेरे पास एक लेडी आई एंड इस लेडी का 22 साल का रिलेशनशिप, मतलब मैरिटल स्टेटस था। 22 साल के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी शॉपकीपर के साथ था। अच्छा।
अब यहाँ पे इस लेडी ने बोला कि मैम मुझे लगता है मेरा सोलमेट है शॉपकीपर, और ये मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मैरिड हो तो आपका वो सोलमेट है या नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दिस। या तो आप शादीशुदा हो या तो आप नहीं हो तो फ्री बर्ड हो, कुछ भी करो। मैरिड हो तो धोखा मत दो। अगर आपका पति गंदा है, मारपीट करता है, ध्यान नहीं रखता, तो यू टेक एक्शन एंड गो। यहाँ पे रीडिंगली मैंने कहा पहले तो आपके पति के बारे में मुझे चेक करना है। तो उन्होंने बताया मुझे, आई वॉज डूइंग टैरो दैट टाइम, उस कंसल्टेशन में मैं टैरो कर रही थी। तो मैंने बोला अगर आपके हस्बैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़ वेरी गुड। कहती हाँ शी इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड, और बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन मुझे ये जो शॉपकीपर है जो मेरा सोलमेट है, मुझे ये चाहिए। और मैं किसी तांत्रिक के पास गई थी, आई पेड 60,000, बट मैंने कहा सबसे पहली बात तो आप 6 करोड़ भी दे दोगे ना, बहुत पैसे वाली पार्टी थी, शी वॉज़ वेरी रिच, मतलब होम मेकर थी, पति कमाता था। तो मैंने बोला कि सबसे पहली बात तो अगर आप किसी शॉपकीपर के पास बल्क में सामान लेने जा रहे हो और ये सोच के कि वो अच्छे से बात कर रहा है और आपका सोलमेट हो गया, तो ये बेवकूफ़ी है। आप मैरिड हो, आपका पति अच्छा है, आपने किसी को 50-60 हज़ार रुपये तंत्र का दे रखा है ताकि वो इंसान आपके पास चला आए। आप ये बताओ कि आप अपने पति को छोड़ने के लिए रेडी हो? कहती नहीं, पति को नहीं छोड़ सकती, लेकिन हाँ मुझे ये साथ में चाहिए। और ये बंदा भी मैरिड था। बहुत केसेस हैं, ये बहुत केसेस हैं। इनको पति भी चाहिए, पतियों को पत्नी भी चाहिए, लेकिन बाहर भी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बोला, अब मैं नाम नहीं ले सकती उन लेडी का, मैंने उनको ये चीज़ बोला कि अगर आपका पति कुंडली में 5, 8, 12 भी एक्टिव था, पता लगने वाला था सब कुछ, मैंने बोला कि अगर आपका पति आपको छोड़ दे के आए, बर्दाश्त कर लोगे? कह रही नहीं मैं तो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड इज़ वेरी बिजी इन वर्क और ये वो इस टाइप से बिजी रहते हैं, मुझे ये चाहिए। मैंने कहा आपको नवंबर का टाइम दे रही हूँ मैं, सारी चीज़ें सामने आने वाली है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो आपकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली, शादी भी नहीं बचेगी और ये भी नहीं बचेगा। मतलब ये तो टाइम पास है, ये कोई शादी वादी नहीं करने वाला। वो नहीं मानी। वो लड़की इसके साथ, मतलब अपने एक्स्ट्रा वाले के साथ होटल गई है, शी स्पेंड टाइम, और यहाँ पे उसके पति को सब पता चल गया। हो गई कहानी खराब। घर खराब, रिलेशन खराब। आजकल है ना, किसी को पेशेंस है ही नहीं। एक हस्बैंड, मैं ये नहीं कह रही सारे हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन जिनके अच्छे हैं और ये सोचते हैं कि हमको टाइम नहीं दे रहे, वो आप ही के लिए तो कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हो। इतनी फीमेल्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इतनी फीमेल्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। शुक्र खराब कर रहे हो, कभी ज़िंदगी में शुक्र ठीक नहीं होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है तो आप अपने पति को छोड़ दो, या अगर किसी पति का है तो पत्नी को छोड़ दो। आई बिलीव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो रिलेशनशिप्स है ना, ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट अपने आप में हो गया है बात करने के लिए। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर फीमेल एंड मेल दोनों अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हैं, तो आपके अपने रिलेशनशिप में बहुत बड़ा वैक्यूम है जो आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। एंड वहाँ पर आप एक रिश्ते में, क्योंकि इतने सालों से रह रहे हो, कुछ नयापन बचा नहीं है, एंड आपको कोई अट्रैक्शन नहीं एक दूसरे के लिए बची है। यू आर जस्ट लिविंग फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर किड्स, एंड इसके दैट्स इट। मैं बताती हूँ, देखो जो रीजंस आज तक मुझे समझ में आए और अपनी लाइफ को भी इंक्लूड कर रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही सस्ते में काला जादू होना आज के टाइम में, बहुत ही सस्ते में किसी भी इंसान की रेमेडीज़ को कर लेना। वही है ना कि अगर आपको भटकना है तो आप भटकोगे, गलत काम करोगे। हर घर में तंत्र का प्रयोग होना आजकल ये हो रहा है, 100% हो रहा है, इजीली अवेलेबल है ना। आप YouTube खोल के देखो तंत्र कैसे होता है, काली विद्याएं क्या होती है, सब अपने घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वही तो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी कि इस तरीके से जो नॉलेज मिल रही है ना, वो हाफ गेन्ड नॉलेज, वो 20% भी नॉलेज नहीं है। हाँ, तो दैट इज एक्चुअली वेरी डेंजरस, डोंट डू दैट। एग्जैक्टली। या तो आप रेमेडी करो ताकि चीज़ें अच्छी हों। हाँ। किसी को काली विद्या से या गलत चीज़ों से करना, मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा काम करके आदत लेकिन ये है, लेकिन हाँ, ये है। आपके पास कोई ऐसा केस आया? मेरे पास ऐसे बहुत केसेस है। कोई केस जल्दी से बताएंगे? किस चीज़ के बारे में? ये कुछ ऐसा काली विद्या का कोई तंत्र का केस था जिससे यूट्यूब पे, अब अगेन मैं कोई चैनल का नाम नहीं बताने वाली, यूट्यूब पे किसी लेडी ने तंत्र विद्या का है कि इसको कैसे काला जादू किया जाए, वशीकरण टाइप्स। नहीं, वशीकरण नहीं, बेटे मतलब अपने पति को
माँ से, ससुर, सास ससुर से दूर ओके करना। ओके ओके। ऐसा केस था, और वो इसलिए कि मेरे ऊपर कंट्रोल आ जाए, मतलब मैं कंट्रोल में कर लूँ। वो भी एक बेसिक प्रॉब्लम है घरों की। हाँ, अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल करने का भी ये मतलब है कि आपका पति आपकी इज्जत करे। मैं जब वशीकरण चीज़ें बताती हूँ या फिर डोमिनेशन चीज़ें बताती हूँ जस्ट टू गेट लव, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताती, ना ही करती। यहाँ पे इस लड़की ने आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से करके उस लड़के पे किया, ठीक है। अब वो लड़के का दिमाग ऐसा हो गया कि उसको मेंटली अटैक आने लग गए। कोई भी किया हुआ ब्लैक मैजिक मेंटली इफेक्ट 100% करता है। रात को पैनिक अटैक्स होंगे, दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि ऐसा लगेगा नस फट जाए। अब वो प्रेशर में, टेंशन में इतना ज़्यादा दिमाग भर गया, तो वो डेफिनेटली अपने माँ बाप से तो अलग हो ही गया, लेकिन वो अपने पत्नी से भी अलग हो गया। एक ही घर में रह के वो परिवार ऐसे बिखर गया ना, जस्ट वो एक लेडी की बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि कहीं से भी देख के कुछ भी कर दिया था। इफ़ यू आर नॉट अ प्रैक्टिशनर, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लैक मैजिक और गलत चीज़ों का बात कर रही हूँ, वाइट मैजिक की बात मैं नहीं कर रही, तो ये काम मत करो। पूरा परिवार खराब हो गया। दूसरी चीज़, जो ये पहाड़ी होते हैं, मतलब पहाड़ी बाबा जो होते हैं, मुसलमानी तांत्रिक होते हैं, इनके पास तो ये चीज़ है कि अगर आप चले जाओगे तो पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलने देंगे। सर दर्द की वही चीज़ है, सर दर्द के लिए जाओगे, पेट दर्द की दवाई लेके आओगे, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, आपके बच्चों तक भी चीज़ें चली जाएंगी। और ऐसे ये 60% जो इंडिया है ये डूबा हुआ है इन चीज़ों में। तो चलिए, उन लोगों को जल्दी से क्या मैसेज देना चाहोगे जो ये सब कर रहे हैं कि इस तरह रेमेडी की, भी दूंगी, हाँ, कि मैसेज भी दूंगी। हाँ, CR सिंह ही ले लो, स्पेशली होलिका दहन वाले दिन होता है, लेकिन अगर आपके घर में इमरजेंसी है तो आप वैसे भी नॉर्मली भी कर सकते हो। CR सिंह ही पेयर में ले लो। जो भी इफेक्टेड पर्सन है, आपका हस्बैंड या पार्टनर जो भी है, या बेटी बेटा जो भी है, एंटी क्लॉकवाइज 21 बारी वार की, ये प्रे करके कि इसके ऊपर जो भी वशीकरण है या काला जादू है या गलत चीज़ें हैं, ये CR सिंह एब्जॉर्ब कर ले और उसको जला दो। वैसे होलिका दहन में डालना होता है उसको, लेकिन आप उसको जला दो। और मैं हर किसी से ना एक ही चीज़ प्रार्थना करूँगी कि हमारी, इवन मैसेज दूंगी कि हमारे लाइफ में ना ऐसी बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं कि आप करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, हर चीज़ का सल्यूशन है, लेकिन गलत रास्ते पे मत जाओ। सिर्फ इतना बोलूँगी। वाइट स्पेल्स होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, डू दैट। नहीं समझ में आ रहा, कंसल्टेशन लो, लेकिन शॉर्टकट जो चीज़ें होती है ना, जस्ट टू गेट इंस्टेंट रिजल्ट, वो गलत है। स्पेशली स्पेल्स एंड तांत्रिक दोनों अलग अलग हैं। तंत्र, वाइट एंड ब्लैक अलग अलग है बेसिकली। तंत्र में भी पॉजिटिविटी होती है, स्पेल्स में भी होती है, नेगेटिव दोनों चीज़ों में होती है। ज़्यादातर नेगेटिव स्पेल्स से या फिर काले तंत्र से जल्दी इम्पैक्ट रिजल्ट मिलता है और लोगों को वही चाहिए, लेकिन ये शॉर्टकट होता है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान देता है। लेकिन स्पेल्स 100% रिजल्ट नहीं, 100% कुछ भी। दुनिया की कोई भी चीज़ 100% रिजल्ट नहीं देती आपकी मैनिफेस्टेशन के अलावा। अगर मैं आपके लिए कोई काम कर रही हूँ तो मैं बेशक से 1000% एनर्जी डालूँ, लेकिन फिर भी 100%, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। आपको फेथ रखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ से डिटैच होना पड़ेगा एंड लीव एवरीथिंग ऑन यूनिवर्स। अपना कार्य करो, जो आपको बताया गया आप वो करो, जो मैं कर रही हूँ वो मैं वो करूँगी, बाकी ठीक है, छोड़ दो वहीं पे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट पीयू, थैंक यू। तो बिल्कुल, ज़िंदगी में शॉर्टकट्स के रास्ते बहुत हैं, लेकिन शॉर्टकट से ज़िंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती, रिश्ते खूबसूरत नहीं हो सकते। ज़िंदगी को प्यार करना है, लव यू ज़िंदगी कहना है, तो फिर ज़िंदगी को तो ज़िंदगी के तरीके से ही जीना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।